भारत और भूटान के बीच में एक जबरदस्त रेल डील होने जा रही है। वहीं ये चीन के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है। जो इंडिया है वो हर जगह पर छाया हुआ है, ऐसे ही नजर आ रहा है। तो उनमें पैशन है, काम करने का जज्बा है, अपने वतन से मोहब्बत है, काम कर रहे हैं वो तो तरक्की कर रहे हैं। एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान व्हाइट हाउस ऑफिशियल जॉन किर्बी साहब ने ये कहा है कि इंडिया रिमेन्स ए की स्ट्रेटेजिक पार्टनर फॉर यूएस। इंडिया को देख लें, उनकी जो रियासत महाराष्ट्र है उसका जो एनुअल जीडीपी है वो पाकिस्तान के जीडीपी से ज्यादा है। भारत ने उनके ज़हन में ये डाल दिया है कि हमारे बगैर यू आर जीरो इन फ्रंट ऑफ चाइना। जब किसी को संभालने की जिम्मेदारी मिलेगी ना तो उसको समझ आएगी ना डॉलर काबू आ रहा है ना इन्फ्लेशन काबू आ रहा है। पॉलिसी रेट 22 पे ले गए, शायद अभी और 2% ले जाए फिर भी नहीं काबू आएगा। हम मेस में, कुएं में गिर चुके हैं। फिर यार वो कैसे बेहतर करते जा रहे हैं, उन पे कैसे जो है मुल्क यकीन कर रहे हैं। हम भी तो उनके साथ ही थे। ये है ना, इंडिया के पास अभी पैसा है, उसकी इकोनॉमी है, उसकी इसलिए उसके करीब लोग जाता है। अब जो गरीब आदमी है उसको कौन पूछता है। और हम कहते हैं हम इंडिया को हरा देंगे और हम बड़े जज्बा है हमारे पास। उनका 18% टैक्स हाईएस्ट आया है तो वो वेलफेयर की सोचने लगाने। पहले मोदी साहब को जो गिफ्ट मिलते हैं उनको वो बेच के लड़कियों की एजुकेशन पे पैसा लगाया जाता है। इतने पैसे जनरेट कर लिए उन्होंने कि पूरी दुनिया से कुछ भी खरीद सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है भाई। आईटी इंडस्ट्री देख लें, ऑटोमोबाइल देख लें, उनकी इंडस्ट्री अपने मेड इन इंडिया के नाम से सारी चीजें बन गई हैं। सीईओ बाहर के देख लें, वो भी इंडिया के। बाकी पीछे क्या रह गया है। देखो, एक दुश्मन है हमारा ताकतवर है, तो हमें अब अकल से काम लेना होगा। फोर्स के नाखून लो। जय हिंद दोस्तों, भारत और भूटान के बीच एक रेल डील होने जा रही है। भूटान के राजा नांग्याल वांगचुक भारत के दौरे पर हैं और भारत और भूटान के बीच व्यापार, तकनीक और सीमा पार परिवहन को लेकर कई समझौते भी हुए जो कि दोनों देशों के संबंधों को और ज्यादा मजबूत करेंगे। वहीं ये चीन के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। भारत और भूटान के बीच पहले रेल लिंक का सर्वे पूरा हो चुका है। वहीं दोनों देश एक और रेल लिंक पर विचार कर रहे हैं। भूटान के किंग नांग्याल वांगचुक की पीएम मोदी के साथ मुलाकात के बाद दोनों ने संयुक्त बयान जारी कर समझौते पर सहमति जताई। इससे भूटान और बांग्लादेश के बीच व्यापार भी आसान होगा। वहीं भारत और भूटान के बीच बढ़ते संबंधों को देख पाकिस्तान और चाइना में हड़कंप मच गया है। एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान व्हाइट हाउस ऑफिशियल जॉन किर्बी साहब ने ये कहा है कि इंडिया रिमेन्स ए की स्ट्रेटेजिक पार्टनर फॉर यूएस। और उन्होंने इसके ऊपर बड़ी तफसील से बात की और कहा है कि भाई उनका जो भी स्टैंड है, जिस भी मसले पर, कोई मसला नहीं है, लेकिन हमारे वो बड़े जबरदस्त पार्टनर है। साहिब साहब सर फरमाइएगा कि ये कहना अमेरिका की तरफ से कि की स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और बड़ी तफसीली इसके ऊपर गुफ्तगू फरमाई उन्होंने, तो मतलब ये कि जो इंडिया है वो हर जगह पर छाया हुआ है, ऐसे ही नजर आ रहा है। देखिए, इस वक्त जो किर्बी साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंडिया को कहा कि वो हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर रहेगा, ये उनकी मजबूरी है ये कहना। उसकी वजह ये है कि एक तो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी दुनिया की, नंबर 2 ये कि जो भारतीय डायस्पोरा है, जो उनका इन्फ्लुएंस है इस वक्त वॉशिंगटन डीसी में, वो या अगर ज्यादा नहीं है इजराइल से तो उससे कम भी नहीं, मैं इसको इस तरह कहूंगा। तो इस वक्त अमेरिकन की मजबूरी है कि वो भारत के साथ चलें, चाहे जैसे भी चले। मैं यहाँ पे ये मजबूरी का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं, आपको शायद याद होगा आज से कुछ अर्सा पहले इन्होंने उनको यूनाइटेड नेशन प्लस की मेंबरशिप ऑफर की थी, विच इंडिया टर्न इट डाउन। लेकिन उससे रिलेशनशिप उनके खराब नहीं हुए थे। वो इस वक्त दुनिया में देखा है, मैं समझता हूं कि इंडिया इज द ओनली राइजिंग पावर है जो अपनी टर्म्स पर रिलेशनशिप चलाता है, और किस खूबसूरती से चला रहा है। अब देखें, ईरान से वो रशिया से तेल भी लेते रहे, उनसे S-400 भी ले लिया उन्होंने। टर्की लेता गया S-400 तो उस पर फॉरेन सैंक्शन लगा दी गई। तो इस वक्त जो मैं समझता हूं कि उनकी एक तो फॉरेन पॉलिसी, उनकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और उनका इन हाउस, उनका हाउस के अंदर उनकी सपोर्ट या ग्रिप, उनकी सब्जेक्ट। देखिए, आपकी दुनिया में पिजराई या इज्जत तब होती है जब आपके साथ आपके मैसेज साथ हो, आपके पास एक ह्यूज मैंडेट हो, आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग हो, ये सारी चीजें तब होती हैं। तो मेरे ख्याल में इसकी बहुत बड़ी मिसाल है। इसके साथ ही किर्बी साहब ने एक और भी स्टेटमेंट दी है जो मैं बताना चाहूंगा कि इजराइल के साथ किस तरह बिहेव करते हैं वो। आज देखा गया है कि कल से चल रही बात कि बीबी नेतन्याहू ने कहा था कि हम गाजा पे काबिज रहना चाहते हैं फॉर लॉन्ग पीरियड टाइम। तो उसके रिएक्शन में बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है कि हम इसको अप्रूव नहीं करेंगे, हम इसको सपोर्ट नहीं करेंगे। तो आज इन्हीं किर्बी साहब ने उनको कहा है कि वी हैव डिसएग्रीमेंट बट वी आर फ्रेंड्स, एंड फ्रेंड्स डोंट हैव टू एग्री ऑन एवरीथिंग। दिस इज एग्जैक्टली उनकी स्टेटमेंट थी कि दोस्त हर चीज पे एग्री नहीं करते बट वो स्टिल फ्रेंड्स। और दूसरी सबसे बड़ी बात है
कि चाहे इसराइल जो मर्जी करे, यहां पे अक्सर कहा जाता था कि अनकंडीशनल सपोर्ट ऑफ इसराइल, चाहे इसराइल स्याह करे सफेद करे, हमने सपोर्ट देनी ही देनी है उनको। दिस इज द पार्ट। अब बिल्कुल एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे अमेरिका जो है वो भारत के साथ भी जाता जा रहा है। चाहे वो रशिया से S-400 लें, चाहे वो रशिया से तेल लें, चाहे ये उस पे सैंक्शंस लगाएं रशिया पे, चाहे जो मर्जी करें, लेकिन इनकी मजबूरी बन चुकी है। वो सारी साहब यहाँ तक कहा उन्होंने, जॉन किर्बी साहब ने, कि ये जो है जो हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है और कितना वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। जब नरेंद्र मोदी साहब अमेरिका आए थे तो आपने देखा नहीं था, उन्होंने कहा आपने देख तो लिया कैसे उनको वेलकम किया गया, इसके बाद कुछ कहने की जरूरत क्या है, ये कहा है उन्होंने। मैं समझता हूँ जो प्रोटोकॉल मोदी साहब को दिया गया था जब वो आए, आज तक मैंने नहीं देखा किसी दूसरे प्रेसिडेंट को इतना प्रोटोकॉल दिया गया। हालांकि जो बाइडेन है वो बीमार से हैं, वो चल फिर नहीं सकते। अब अंदाजा लगाया अगर वो चल फिरने के काबिल होते तो वो किस तरह नाचते इनके आगे पीछे। तो वो ये बिल्कुल उनकी बात ठीक है कि इंडिया जो मर्जी करे उनके रिलेशन। अब अमेरिका की मजबूरी है उनके साथ चलना, और जिस तरीके से भारत ने उनके जेहन में ये डाल दिया है कि हमारे बगैर यू आर जीरो इन फ्रंट ऑफ चाइना, हमारे बगैर यू आर जीरो इन क्लोज टू ताइवान। और सादी साहब, इसी के साथ इंडिया से ब्लूमबर्ग की खबर ये आती है कि वहां पर जो टैक्स है वो विंडफॉल इतना हुआ है, इतना टैक्सेस कहा गया विल एक्सीड बजटेड प्रोजेक्शंस, और उसमें अब जो पैसा है कि अब उनकी हुकूमत उसको वेलफेयर पे ज्यादा पैसा जो है वो खर्च करने की उनके पास अवेलेबिलिटी आ चुकी है। तो क्या हम, आपको याद होगा हमने टैक्स कितना जमा करने की कोशिश की हमारे मुल्क में, यानी पाकिस्तान में कोई टैक्स नहीं देता, ले नहीं पाता, ये हाल है मुल्क का इसके बावजूद, और वहां पर टैक्स इतना। तो ये मतलब क्या डीएनए का फर्क है? क्या फर्क है सर? डीएनए का फर्क है, सोच का फर्क है। जिस तरह मैंने आपको अर्ज की थी कि उनके इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से लोग पढ़ के आके अमेरिका चला रहे हैं, हमारे यहाँ ऑक्सफोर्ड से हार्वर्ड से पढ़ के आपके हर डिपार्टमेंट का जो सेक्रेटरी है CSS अफसर, वो हार्वर्ड का ग्रेजुएट है, ऑक्सफोर्ड का है, या बाहर की डिग्री है उसके पास, अमेरिका की या इंग्लैंड की, और लूट रहा है जाकर पाकिस्तान। अफसोस के साथ कहूंगा हर डिपार्टमेंट आपका जो है बैंकक्रप्ट है, हर डिपार्टमेंट, और उसको चलाने वाला जो फॉरेन ग्रेजुएट है। दुख के साथ ये कहूंगा। लेकिन एक और बात मेरे जहन में आई बात कि वो उनका 18% टैक्स हाईएस्ट आया है, तो वो वेलफेयर की सोचने लगाने। पहले मोदी साहब को जो गिफ्ट मिलते हैं, मेरे जहन में फौरन ये बात आई, आपके तोशा खाना के सारे वजीर आजम जेलों में है, हर एक के ऊपर एलिगेशन है। उनके पास जो गिफ्ट जाते हैं उनको वो बेच के लड़कियों की एजुकेशन पे पैसा लगाया जाता है। और दूसरी बात ये कहूंगा आपको कि हमें भारत से हम कुछ नहीं सीख सकते, पता तो हमें सारा है। इतने पैसे जनरेट कर लिए उन्होंने कि पूरी दुनिया से कुछ भी खरीद सकते। बिल्कुल ऐसे ही है भाई, IT इंडस्ट्री देख लें, ऑटोमोबाइल देख लें, उनकी इंडस्ट्री अपने मेड इन इंडिया के नाम से सारी चीज़ें बन गई हैं भाई। अगर हम बात करते हैं ट्विटर के हेड की, भाई वो जब उनके पास चले गए उठ के पीछे क्या रह गया, ठीक है। गूगल के जो हेड हैं वो हैं इंडिया के, हर जगह इंडिया छाया हुआ है। CEO बाहर के देख लें वो भी इंडिया के, बाकी पीछे क्या रह गया है। मैं कह रही हूँ हेड्स ऑफ है टू गुड है, वो भी उनकी मैनेजमेंट की वजह से, उनकी हुकूमत की वजह से ओवरऑल सारा सही चल रहा है।